एलएचएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें ट्रिपल सी और ओ लेवल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, कि स्प्रेडशीट के लिए, कि प्रेजेंटेशन के लिए, कि डाटा बेस के लिए। तो आप जानते ही हैं इसका नाम ही है इम्प्रेस, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम तो बता सकते हैं आप कि देखिए, सबसे पहले जो लिखा है इस ओडीएस मतलब ओपन डाटा स्प्रेडशीट है, तो ये स्प्रेडशीट नहीं है। टी मतलब टेक्स्ट के लिए लिखा गया है, मतलब राइटर के लिए, और पी मतलब प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी, ODP, तो मतलब प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्रेस में नई प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है? प्रस्तुति कहिए या प्रेजेंटेशन बनाने का शॉर्टकट की, तो क्या है? इम्प्रेस में नई अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, इसका सही आंसर, अगर प्रेजेंटेशन मतलब न्यू, तो न्यू मतलब Ctrl+N। इसका सही आंसर Ctrl+N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन को प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, शीट कहते हैं, कि फ्रेम कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हम लोग स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड। इसका सही आंसर क्या है? बी, स्लाइड बोला जाता है। और राइटर के अंदर में पेज बोला जाता है, और वही कैल्क के अंदर में शीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की, स्लाइड शो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है? तो F2, F5, F7, F11। तो उसका सही आंसर क्या होगा? F5। सही आंसर F5, क्वेश्चन आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे आप प्रेजेंट मतलब इसमें करंट स्लाइड से अगर आप चाहते हैं कि वहीं से आपका स्लाइड शो शुरू हो, तो इसका शॉर्टकट की क्या है? तो इसका शॉर्टकट की आपका शिफ्ट के साथ में आपका क्या है? शिफ्ट F5। तो ये याद रखने की जरूरत है, शिफ्ट F5। सही आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में थीम का उपयोग किस लिए होता है? थीम लगाते हैं तो डेटा संग्रह के लिए, स्लाइड डिजाइन के लिए, कि प्रिंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, मतलब कि डिजाइन करने के लिए, स्लाइड डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड लेआउट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड की संरचना निर्धारित करने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए, सेव करने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मतलब स्लाइड की संरचना निर्धारित करने के लिए, स्लाइड की संरचना निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर लगाइए, तो सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? न्यू स्लाइड जोड़ना है, अभी आपको इसके पहले बताए थे कि न्यू
डॉक्यूमेंट या न्यू पूरे आपका प्रेजेंटेशन ही करना होता है, उसका कंट्रोल एन था। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड का बारे में बात हो रही है, तो न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल एम होता है। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, डिलीट, एस्केप या इंटर। पर डिलीट करना है तो सिंपल ही है कि डिलीट का यूज करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिलीट। डिलीट मतलब आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड प्रिंट करने के लिए, स्लाइड क्रम बदलने के लिए, और स्लाइड सेव करने के लिए, कि स्लाइड लॉक करने के लिए। तो स्लाइड स्लॉटर देखिए किस लिए यूज होते हैं? तो स्लाइड स्लॉटर का उसका क्रम बदलने के लिए होता है। क्रम बदलना मतलब क्यों, कैसे होता है ये? तो इसका एक बार एग्जांपल हम दिखा देते हैं कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस पे चलते हैं। तो जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 स्लाइड्स बने हुए हैं। इन स्लाइड का क्रम बदलना हो तो स्लाइड स्लॉटर का यूज करते हैं। स्लाइड स्लॉटर आपको कहाँ मिलेगा? व्यू में चले जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड स्लॉटर। स्लाइड स्लॉटर यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ आ गया। अगर हम इसका क्रम F2 को फर्स्ट लाना चाहते हैं, बस ये ऐसे इधर से आप इस पे कर देंगे तो 2 फर्स्ट आ गया। थर्ड को इस पे लाना चाहते हैं, बस ये ट्रैक करना होगा। तो ट्रैक करके जिस पे छोड़ेंगे तो वो ऐसे हो जाता है। तो आगे पीछे किया जा सकता है, जैसा इसको इधर करना चाहते थे छोड़ देंगे तो हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्रम चेंज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर होगा स्लाइड स्लॉटर क्रम बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में एनिमेशन किस पर लागू होती है? इम्प्रेस में एनिमेशन किस पर लागू होता है? ऑब्जेक्ट पे, स्लाइड पर कि फाइल पर कि प्रिंटर पर? तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट में ध्यान हमारे एनिमेशन जो होते हैं वो टेक्स्ट पे, इमेज पे या शेप में, शेप मतलब जैसे वही ऑब्जेक्ट कोई भी चीज बना लेते हैं तो उस पे ये अप्लाई होते हैं। तो इम्प्रेस में हमेशा ऑब्जेक्ट, अगर टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट पे भी लिख कर सकते थे, और इमेज होता तो इमेज पे भी हम इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट पर इसको हम करते हैं। इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन का यूज क्यों करते हैं? तो पूरे स्लाइड को आप स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, टेबल बनाने के लिए, कि चार्ट बनाने के लिए? तो सही बात है, स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ए होगा। ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए इफेक्ट जो है वो ट्रांजिशन का यूज करते हैं, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए होता है? मास्टर स्लाइड सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए, कि स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड प्रिंट करने के लिए, कि ऑडियो जोड़ने के लिए? तो सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो आपका मास्टर स्लाइड होते हैं, मास्टर स्लाइड क्या करते हैं कि मास्टर स्लाइड बदलने से सभी स्लाइड के फॉर्मेट बदल जाते हैं। मास्टर स्लाइड को बदलने से सभी फॉर्मेट बदल जाते हैं।
इसीलिए क्या है कि यहाँ पे मास्टर स्लाइड में हम स्लाइड के समान डिजाइन लागू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा बॉक्स प्रयोग किया जाता है? इम्प्रेस में टेक्स्ट जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। ये तो अक्सर आप करते होंगे। इम्प्रेस में कोई भी टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में कुछ लिख के टेक्स्ट जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा मेनू प्रयोग किया जाता है? इमेज कहीं से लगाना तो अक्सर आप देखते होंगे इंसर्ट मेनू का उपयोग करते हैं। तो इंसर्ट मेनू के अंदर में हम जाके कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसर्ट मेनू, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में ऑडियो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? इम्प्रेस में ऑडियो जोड़ने के लिए तो ऑडियो भी वहीं से जुड़ता है जहां से क्या है कि हम इमेज जोड़ते हैं। तो इंसर्ट ऑडियो, मतलब इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग करते हैं? सेम बात है, जहां से ऑडियो जुड़ता है वहीं से वीडियो भी जुड़ेगा। तो इसका भी आंसर आपका होगा ए। इंसर्ट में जाके वीडियो का हम इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ में के। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में बदलने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन जो होते हैं उनको हम पीडीएफ में बदलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का यूज करते हैं। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पेन कहाँ दिखाई देता है? स्लाइड पेन कहाँ दिखाई देता है? स्लाइड पेन कहाँ दिखाई देता है? ये बाएं दाएं सब। स्लाइड पेन क्या होता है? जो आप देखिएगा तो आप जब बनाते रहते हैं तो ये जहाँ पे हम लोग काम करते हैं और इसके साइड में एक जगह होता है ये, जहाँ पे एक एक स्लाइड हमको दिखाई देती है। यहाँ पे एक एक स्लाइड देखते हैं, यही होता है स्लाइड पेन। और यह हमको क्या किस तरफ दिखाई देता है? तो हमेशा बाएं तरफ, बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्लाइड पेन बोलते हैं इसको। ये हमेशा आपको बाईं ओर दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में ड्राइंग टूल्स बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ड्राइंग मतलब ड्रा, बनाने के लिए। तो क्या बनाने के लिए? आकृति बनाने के लिए, प्रिंट बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, सेविंग के लिए, एमिनेशन के लिए। तो इसका आकृति या कोई चित्र वगैरह बनाना हो तो हम ड्राइंग टूल्स का यूज करते हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा ए, मतलब कि आकृति या चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है? तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन पे काम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन से संबंधित है कि हमारा जो क्योंकि इसका नाम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के नाम से भी है, तो इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड नंबर जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है? स्लाइड नंबर, अगर हमको स्लाइड नंबर भी जोड़ना है तो ये विकल्प हमको कहाँ मिलेगा? तो आप जब इंसर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आपको स्लाइड जोड़ने का स्लाइड नंबर जोड़ने का ऑप्शन मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसर्ट। नेक्स्ट है, हेडर एंड फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो वो भी वही मिलता है।
हेडर फुटर कहाँ मिलता है, इंसर्ट में ही आपको ये भी जोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट है, तो इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन देखने का सामान्य मोड कौन सा है? सामान्य मतलब नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल व्यू भी दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर नॉर्मल व्यू होगा। तो नॉर्मल व्यू इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से कुल नॉर्मल व्यू में क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने या संपादित करने का मुख्य जगह है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 27, तो यहाँ पे 27 से लेकर 25 आपका 50 जितने क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर जगह पूछे जाते हैं, और वो जनरली अगर याद रहेगा तो आपके लिए एग्ज़ाम देना और आसान हो जाता है। तो जैसे पहला 27 लिखा हुआ है कि एमिनेशन पेन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो एमिनेशन मैनेज करने के लिए। एमिनेशन पेन जो है उसका उपयोग हम लोग एमिनेशन को मैनेज करने के लिए, कभी आप जब देखेंगे एमिनेशन पेन कहाँ आता है तो आपको बता देते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन लगाते रहते हैं तो साइड में क्या होता है, एमिनेशन पेन आता है। एमिनेशन पेन आता है, जो हम एमिनेशन लगाते हैं उन्हीं के बगल में यहाँ पे एक एमिनेशन पेन आ जाता है। यहाँ पे हम जो भी स्लाइड लगाते हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। तो वो हम उसके अंदर परिवर्तन, उसके अंदर में टाइमिंग, रोटेशन सब कुछ लगा पाते हैं। तो यहीं पे होता है ये एमिनेशन पेन, यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। एमिनेशन पेन एमिनेशन मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 28, F11 किसके लिए प्रयोग होता है, तो स्टाइल साइड बार के लिए होता है। देखिए F11 का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्टाइल साइड बार के लिए होता है। तो इसका शॉर्टकट F11 भी है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे आप करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप जाते हैं, तो जैसे आपको कोई भी चीज़ खोलना हो, नॉर्मल व्यू पे चले जाते हैं, तो ये नॉर्मल व्यू में है। तो अगर हमको F11 प्रेस करते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, F11 हम प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे आपको आ गया स्टाइल। तो स्टाइल जो है ये क्या करता है, आपका स्टाइल विंडो खुल जाती है और F11 प्रेस करने पे। तो इसका वही शॉर्टकट पता है, पूछा गया कि इसका क्या फायदा क्या होता है, तो इसका मतलब है कि स्टाइल विंडो खुल जाती है, शॉर्टकट इसका यही है। तो 29, कंट्रोल प्लस यस का मतलब सेव होता है, ये जानते हैं। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अनडू, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल भी पेस्ट, और ऑल सेलेक्ट करने कंट्रोल आप ए दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद 37 है, स्लाइड ट्रांजेक्शन किस पर लागू होता है। स्लाइड ट्रांजेक्शन जो है वो स्लाइड पे लागू होता है, पूरे स्लाइड पे। ध्यान रखिए, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे नहीं, वो पूरे क्या होता है कि स्लाइड पे लागू होता है, तो उसको स्लाइड ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एमिनेशन किस पर लागू होता है, तो ऑब्जेक्ट पे, जो दो भी बता रहे थे कि ये क्या होते हैं कि हमको ये एमिनेशन स्लाइड पे लागू होता है। और एमिनेशन जो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं या कोई टेक्स्ट लगाते हैं कोई, तो ये ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, ठीक है। तो एमिनेशन ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन स्लाइड पे लागू होता है। नेक्स्ट है, मास्टर स्लाइड का मुख्य लाभ क्या है, सभी स्लाइड पर समान फॉर्मेटिंग दिखाना। सही बात है, मास्टर स्लाइड हम क्यों यूज करते हैं, तो सभी स्लाइड पर समान फॉर्मेटिंग दिखाना। ये सब आपको याद रखने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नोट्स व्यू उपयोग होता है आपका प्रेजेंट नोट्स, जब हम कोई चीज नोट्स प्रेजेंट लिखते हैं तो वो नोट्स व्यू को हम यूज करते हैं। हैंड आउट का उपयोग क्यों करते हैं, तो हैंड आउट उपयोग क्या होता है, ऑडियंस के लिए प्रिंटेड कॉपीज। सही बात है कि जो हम लोग एमिनेशन बना तो लेते हैं लेकिन उसको कॉपी या पेस्ट कर उसको अगर प्रिंट करना वगैरह होता है तो हम यहाँ से हैंड आउट का यूज करते हैं, है ना, मास्टर हैंड आउट जो लिखा रहता है।
अगला है इम्प्रेस में चार्ट। इम्प्रेस में चार्ट जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट ऑप्शन मिल जाएगा। टेबल जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलेगा? टेबल भी इंसर्ट में ही मिलेगा। स्लाइड, टेबल भी आपको इंसर्ट में ही मिलेगा। फिर स्लाइड डुप्लीकेट करने का विकल्प डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन होता है। फिर स्लाइड्स को समाप्त करने का की क्या होते हैं? एस्केप का यूज करेंगे तो हमारे जो स्लाइड चलते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इसके बाद है इम्प्रेस। इम्प्रेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर आधारित है, ये बात सही है? यस या नो? तो इम्प्रेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर आधारित है, ये बात सही है, यस। इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस सूट का हिस्सा है, तो हाँ, लिब्रे ऑफिस जो पूरे पैकेज है, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, है ना, तो वहीं पे मैथ, तो ये भी एक इसका सूट है। इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन उपलब्ध है, तो है, बिल्कुल उपलब्ध है। कस्टम एनिमेशन कहाँ पर उपलब्ध है? इम्प्रेस में। इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन उपलब्ध है, तो ये बात ट्रू है। इम्प्रेस में इमेज, ऑडियो, वीडियो जोड़ सकते हैं, तो अभी हम लोग ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किए, तो हाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी में भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, तो इम्प्रेस में इमेज वगैरह सब लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल सी ओ लेवल परीक्षा में इम्प्रेस में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या होते हैं? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बात सही है कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन स्लाइड ट्रांजेक्शन से संबंधित होते हैं, एनिमेशन से संबंधित होते हैं, मास्टर स्लाइड से होते हैं, मास्टर व्यू से होते हैं, शॉर्टकट कीज भी बहुत याद रखने की जरूरत है, और किस मेनू में कौन सी चीजें हैं, कौन सा टूल्स किस मेनू में है, वो उसको भी ध्यान रखने हैं। और मास्टर हैंड आउट को भी एक ऑप्शन होता है, मास्टर हैंड आउट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ये सब टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया कि अभी तक जितना भी टॉपिक्स थे पूरे भी क्वेश्चन को कवर किया, 50 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।